तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने रिश्तों या चीज़ों से कैसे जुड़ते हैं और फिर उनसे जुड़ी निरंतरता की उम्मीद करते हैं? क्या कभी यह विचार आया है कि हमारी यह आसक्ति जो हमें प्यार और खुशी देती है वही हमारे दुख का कारण बन सकती है? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो हमें आसक्ति के बारे में गहरी समझ देती है और यह सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों और चीज़ों से जुड़ी उम्मीदों को समझदारी से संभाल सकते हैं। किसा गौतमी एक युवा महिला थी जो अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बेटा अचानक मर गया। इस घटना से वह पूरी तरह टूट गई और उसने बेटे के मृत शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने दुख से उभरने के लिए वह हर गांव और घर जाकर लोगों से अपने बेटे को जीवित करने की दवा मांगने लगी। सभी ने उसकी हालत देखकर अफसोस जताया, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। अंततः किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सरसों का दाना चाहिए। यह दाना ऐसे घर से लाना होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उम्मीद से भरी किसा गौतमी तुरंत गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी। पहले घर में पूछा तो उत्तर मिला, यहाँ मृत्यु हुई है। दूसरे और तीसरे घर में भी यही जवाब मिला। कई घरों में यही स्थिति देखकर किसा गौतमी को यह समझ में आया कि मृत्यु तो हर घर का हिस्सा है। वह बेटे के प्रति अपनी आसक्ति और दुख को समझने लगी। अंततः वह बुद्ध के पास लौटी और कहा, अब मुझे एहसास हो गया है कि मृत्यु जीवन का अटूट सत्य है। मैं अपने दुख और आसक्ति के कारण वास्तविकता को नकार रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह शांति पा लेता है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, आसक्ति जो दुख का मूल कारण है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी समझकर उनसे जुड़ते हैं। जब वे बदलते हैं या छूट जाते हैं तो हमें गहरा दुख होता है, जबकि मृत्यु और परिवर्तन अटल है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील और अस्थायी है। इसे समझकर ही हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। अपने जीवन की कठिन सच्चाई को स्वीकार करना, जैसे मृत्यु या बिछड़ना, हमें आंतरिक शांति और समझ प्रदान कर देता है। जब किसा गौतमी ने देखा कि हर घर ने मृत्यु का सामना किया है तो उसे अपने व्यक्तिगत दुख को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा। यह हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ जोड़कर अपने कष्ट को कम कर सकते हैं। रिश्तों, परिस्थितियों और संपत्ति को उनकी अस्थायी प्रकृति के साथ स्वीकार करें। हमारे जीवन के जो भी रिश्ते हैं, कुछ गहरे हैं, कुछ सतही है, लेकिन क्या ये हमारे साथ सदा रह सकते हैं? क्या आपका शरीर वैसा ही है जैसा कि बचपन में था? इस दुनिया की हर चीज़ परिवर्तन में है। समय के साथ कोई भी शेष या अस्तित्व में नहीं रहता। तो न ही तुम्हारे रिश्ते, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारे अनुभव, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के लिए ही है। क्या इस परिवर्तन को हम बदल सकते? नहीं, प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है और यही उसकी खूबसूरती है। इस सत्य को समझकर जब हम आसक्ति से मुक्त होते हैं और जीवन की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।